हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर BI की सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन फाइनली एक सिंपल रिपोर्ट बनाएंगे, एक डेमो रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2info.com, यहाँ जाके आर्टिकल्स पढ़ने का, आ जाके पावर BI में ये अपना प्यारा पावर BI। डेटा कौन सा यूज कर रहे हैं अपन रिपोर्ट बनाने में, वही अपना सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है ये रिपोर्ट और डैशबोर्ड में अंतर क्या है, बोले तो डिफरेंस क्या है ना। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, मैं एक एक करके उनका डिफरेंस बताऊंगा थियोरेटिकली। ठीक है, आ जाते हैं अपने नोटपैड पे। तो देखो, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स। रिपोर्ट्स क्या है बोले तो आज हम सिर्फ रिपोर्ट्स देखेंगे, बाय द वे डैशबोर्ड्स किसी और लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स क्या होता है कि एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है, किसी एंटिटी का, किसी कॉलम का, किसी एट्रीब्यूट का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर तुम्हें जानना हो तो तुम रिपोर्ट्स यूज करोगे। अगर तुम्हें हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिजनेसेस के बारे में तो तुम डैशबोर्ड्स यूज करो। ठीक है, डैशबोर्ड्स मोस्टली तुम पावर BI सर्विस में यूज करोगे। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस allowing users to explore various aspects of the data and uncover meaningful insights। जैसा मैंने कहा था, ये इन डेप्थ एनालिसिस करता है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर की चीजें नहीं बताता, ये इन डेप्थ डिटेल में बताता है। जैसे तुम्हें सेल्स चाहिए, सेल्स बाय कैटेगरी चाहिए, सेल्स बाय प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, सेल्स बाय रीजन चाहिए, तो ये सारी चीजें इन डेप्थ में बताएगा विजुअल्स के थ्रू। तो ये हो गया रिपोर्ट। और क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि रिपोर्ट्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इंक्लूडिंग रोज एंड कॉलम। तो वही है जो ऊपर वाली चीजें रिपीट कर रहा है अलग भाषा में, और कुछ नहीं। ऑन द अदर हैंड डैशबोर्ड क्या होता है फिर? डैशबोर्ड होता है, एक समरी होती है। जैसे मैंने कहा था, पावर BI डैशबोर्ड इज अ सिंगल पेज कैनवास। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये कीवर्ड्स याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। सिंगल पेज कैनवास मतलब मोस्टली डैशबोर्ड सिंगल पेज में होता है। लेट्स से कि तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे पास आया, वो बोले मुझे बिजनेस कैसे परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में जानकारी चाहिए, या फिर क्लाइंट आया तो जानकारी पूछेगा कि बिजनेसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं देखेगा, वो बोलेगा मेरे को डैशबोर्ड दिखाओ। ठीक है, वो डैशबोर्ड देखेगा। डैशबोर्ड पे मोस्टली टाइल्स होगी। टाइल्स मतलब बटन्स, जो अपन कार्ड्स बनाते हैं ना, कार्ड्स बनाना सीखा था तो कार्ड विजुअल पे बटन्स बने होंगे, उसमें सेल्स लिखा होगा। वो अगर सेटिस्फाई हो गया वो देख के तो बोलेगा ठीक है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो चाहे तो उसको डिटेल में भी देख सकता है, तो वो कैसे करेगा? वो उस बटन पे क्लिक मारेगा, वो टाइल पे क्लिक मारेगा डैशबोर्ड पे, और वो डैशबोर्ड पे क्लिक मारने के बाद वो रिडायरेक्ट हो जाएगा एक डिटेल पेज रिपोर्ट पे। ठीक है, डैशबोर्ड से वो रिपोर्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। समझा? रिपोर्ट सिंगल पेज का भी हो सकता है, उसमें मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। रिपोर्ट में सिंगल पेज और मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। डैशबोर्ड में मोस्टली सिंगल पेज ही रहता है। डैशबोर्ड में सिंगल पेज कैनवास ही रहता है। ठीक है, और क्या बोलता है डैशबोर्ड? इट टेल्स अबाउट हाउ बिजनेसेस आर परफॉर्मिंग इन रियल टाइम। जो अभी बताया, रियल टाइम डेटा बताता है वो। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड होता है, एकदम फ्लो ऑटोमेटेड होता है। जैसे डेटा आता है वो ऑटोमेट हो जाता है, तुम्हें बस रिफ्रेश करना है और तुम्हें रियल टाइम डेटा दिखाई देगा। डैशबोर्ड्स प्रोवाइड हाई लेवल डेटा समरी, जैसे मैंने बताया, एम्फसाइजिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो यही सब किताबें रिपोर्ट और डैशबोर्ड में। तो आज अपन सिर्फ रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखेंगे तो कैसी रिपोर्ट होनी चाहिए, मैं डेमो दिखा देता हूं पहले कि ये देखो, अपन कुछ इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे। मस्त दिख रही है? तो ये सिंपल है, कुछ एडवांस रिपोर्ट नहीं है। अपन पहली बार अपने सीरीज में रिपोर्ट बना रहे हैं तो एकदम सिंपल सा डेमो देखेंगे कि 1 by 1 रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। बराबर? ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने डोनट चार्ट लिया हुआ है, पाई चार्ट्स है, कुछ बार चार्ट है, लाइन चार्ट है ना, टेबल मैट्रिक्स है, स्लाइसर है। तो ये सब सारी चीजें बनाएंगे 1 by 1। आ जाते हैं एक एमटी इसमें। तो यहाँ पे दो तरह के है रिपोर्ट्स मैं बनाना बताऊंगा, एक 1 by 1 विजुअल लेके, और एक Q&A फीचर से 2 मिनट में कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है मैं वो भी बताऊंगा लास्ट में। पहले 1 by 1 देखते हैं। ये अपना कैनवास है। ठीक है, ये इतना जो फील्ड होता है ना, एम्प्टी जगह, यहाँ पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, इसको कहते हैं कैनवास। पहले क्या करते हैं, सब कैनवास का कलर चेंज मार देते हैं। फॉर्मेटिंग पे आने का, कैनवास सेटिंग पे जाने का, या फिर कैनवास बैकग्राउंड पे जाओ,
देखो कि बैकग्राउंड का कलर क्या है। बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है तो अपन उसको ब्लैक कर देता है पहले, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी उसको कर देता हूँ 0, तो ये अपन को दिख रहा है अच्छा खासा। अब क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक ले लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं। रिपोर्ट में तो हेडिंग होता ही चाहिए, समझ में आया। टाइटल होता है ना, तो क्या करने का, इंसर्ट पे जाने का, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है वो सिलेक्ट मारने का, उस टेक्स्ट बॉक्स को अरेंज मारने का अच्छी तरह से, ठीक है। जितना चाहिए उतना ही। आ जा भैया इधर, हाँ। अब देखो इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, 28 कर देता हूँ। और क्या नाम देते हैं, सिंपल, क्या नाम क्या था इधर, मैंने नाम क्या दिया था मैं भूल गया। सिंपल डेमो रिपोर्ट ऑन सुपरस्टोर, ठीक है। सिंपल डेमो रिपोर्ट ऑन सुपर स्टोर। ये सुपर स्टोर है मेरे पास, मैं डेमो रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। 20 ज्यादा हो जाएगा, 28 ज्यादा हो जाएगा। इसका फंट मैंने थोड़ा कम कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 20 भी बहुत कम हो जाएगा, 24 कर देता हूँ, हाँ ये सही रहेगा। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको बीच में लेके आते हैं, है ना। और क्या करते हैं, इसका थोड़ा कुछ बढ़ा सकते हैं क्या, कंसोलिडेटेड, हाँ ये सही रहेगा। इसका फंट कलर चेंज करते हैं, फंट कलर क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। फंट कलर व्हाइट करने के बाद इसका बैकग्राउंड तुमको ब्लैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए मेरे पास कुछ है क्या, हाँ इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट में देखो फॉर्मेट में कलर होगा, कलर उसका ब्लैक कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जल्दी जल्दी फॉर्मेटिंग में जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इस इफेक्ट में ही जाते हैं। बॉर्डर होगा, बॉर्डर दे देते हैं इसको, बॉर्डर का थोड़ा राउंडेड कॉर्नर्स बना देते हैं, ठीक है। ये सब विजुअल्स हमने देखे हैं पहले, तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होने का कि फास्ट फास्ट इसकी फॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है। ये तो अपनी हेडिंग होगी, ठीक है। इसका बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा है, तो बॉर्डर का जो कलर है ना वो ब्लैक है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट या फिर इस कलर का कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, हाँ अभी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। और क्या है अपने पास, अब क्या करते हैं, ये ना थोड़ा सेल्स और प्रॉफिट का चार्ट्स ले लेते हैं, ताकि इस रिपोर्ट में मुझे सेल्स के बारे में और प्रॉफिट के बारे में पता चले अलग अलग विजुअलाइजेशंस के थ्रू, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं एक काम करता हूँ, एक पाई चार्ट ले लेता हूँ फटाक से, पाई चार्ट, इसको ऐसे कोने में अरेंज मार लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कैटेगरी, भाई कैटेगरी ले लेता हूँ और सेल्स ले लेता हूँ, तो ये सेल्स बाय कैटेगरी बताएगा, है ना। फटाक से एक काम कर लेता हूँ, फॉर्मेट पे चले जाता हूँ, ठीक है। इसे जनरल पे चले जाता हूँ, इफेक्ट पे चला जाता हूँ, और उसका बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया तो उसके जो लेबल्स है वो दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या करने का, डेटा लेबल्स पे जाने का, वैल्यूज पे जाने का, उसका कलर जो है वो मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसको थोड़ा फंट चेंज कर देता हूँ, फंट 12-13 बना देता हूँ, है ना, अच्छा खासा दिखे। अब ये जो लेजेंड्स है वो मुझे लेजेंड्स की जरूरत नहीं है, तो फटाक से लेजेंड्स को ऑफ कर देते हैं, दिख रहा है अच्छा खासा। अब इस लेबल इस विजुअल पे मुझे हेडिंग भी चाहिए, तो हेडिंग देखते हैं, टाइटल कहाँ पे है, टाइटल कहाँ पे, टाइटल, हाँ ये टाइटल है, टाइटल ऑन है, टाइटल ऑन है। टाइटल दे दो सेल्स बाय कैटेगरी, यहाँ सेल्स बाय कैटेगरी, पर वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ब्लैक कलर में, उसको मैं व्हाइट कलर बना देता हूँ, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मिडल कर लेता हूँ, उसकी थोड़ी वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड नहीं करता, रख दो, बोल्ड नहीं करता, ठीक है। तो बस इतना हो गया, तुम्हारा बन गया एक विजुअल, ठीक है। इसका बॉर्डर दे देते हैं, जनरल पे आके इफेक्ट में जाके बॉर्डर ऑन कर देते हैं, है ना, बॉर्डर ऑन कर देते हैं, और बस हो गया। बॉर्डर का कलर मैंने नहीं दिया, देखो भाई इस तरह से जनरल पे जाने का, फिर से इफेक्ट में जाने का, बॉर्डर पे आने का, बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ थोड़ा सफेद, ठीक है। हाँ अब मैं दूसरा विजुअल बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दूसरा विजुअल कैसे बनाऊँ, मैं इसी विजुअल को सिलेक्ट मारता हूँ, उस पर राइट क्लिक करता हूँ, क्या किया, सिलेक्ट मारा, राइट क्लिक किया, एक कॉपी ऑप्शन है, कॉपी पे गया, कॉपी विजुअल है, उस कॉपी विजुअल को क्लिक मारा, ठीक है। फिर जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे क्लिक करा, होम पे गया, और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट मारा, तो क्या हो जाएगा, वही विजुअल दोबारा एक बार पेस्ट हो जाएगा। उसको मैं ऊपर ऐसे ला लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बस हेडिंग चेंज करना है मुझे, और
ये क्या है, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है। मैं क्या चाहता हूँ, जो ऊपर वाला है ना वो कैटेगरी ना हो, वो हो सेगमेंट। मुझे सेगमेंट के हिसाब से वो ये बताया, सेल्स बताया, ठीक है। तो ये सेगमेंट के हिसाब से हो गया। मैं इसका हेडिंग चेंज, टाइटल चेंज कर देता हूँ। जाते हैं जनरल पे, टाइटल है अपने पास, यहाँ पे सेगमेंट लिख लेते हैं, सेगमेंट, है ना। देखो सब कुछ सही आ गया, सेगमेंट, बहुत बढ़िया। और एक चीज करते हैं, मैं ये डोनट ले लेता हूँ। डोनट में भी एक डोनट को थोड़ा ये मार लेते हैं, अरेंज करते हैं यहाँ पे। डोनट को भी, बेचारा ऊपर लटक रहा है ना, इसको थोड़ा इस तरफ घुमा लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा डोनट। अब उस डोनट को अपन को देना पड़ेगा कुछ। डोनट को क्या देंगे, डोनट को सेल्स दे देते हैं, और मैंने ये दिया था ना, अभी रीजन दे देते हैं, सेल्स बाय रीजन। तो ये मुझे रीजन के हिसाब से सेल्स बता रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेटिंग मैंने नीचे वाले दो विजुअल्स को लगाई थी ना, तो वही फॉर्मेटिंग मुझे ऊपर वाले डोनट चार्ट को भी अप्लाई हो जाए। कैसे करने का, नीचे वाला कोई एक चार्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे ये बीच वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिया, कॉपी पेंटर पे जाता, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ। होम ऑप्शन पे फॉर्मेट पेंटर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर लेने का, और ये डोनट चार्ट पे मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। कैसे पेस्ट होगा, बस क्लिक करने का, वो पेस्ट हो जाएगा। देखो ये दूसरे विजुअल का जो फॉर्मेटिंग था वो कॉपी हो गया एज इट इज फॉर दिस विजुअल। कितना सही है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं एक और चीज कर लेता हूँ, ये जो इसका बॉर्डर है ना उसको थोड़ा राउंड कर देता हूँ। पहला विजुअल सिलेक्ट मारता हूँ, फॉर्मेट पे जाने का, जनरल पे, इफेक्ट पे, बॉर्डर पे, विजुअलाइजेशन पे, इसको थोड़ा राउंडेड कर देते हैं। कितना राउंडेड, 10 बना देते हैं, ठीक है। तो पहला 10 हो गया। अब बाकी दो विजुअल के लिए भी मैं फॉर्मेट नहीं करता रहूंगा। क्या करूंगा, पहला विजुअल सिलेक्ट मारूंगा, फॉर्मेट पेंटर करूंगा, दूसरे पे क्लिक करूंगा, वो क्लिक हो जाएगा। फिर से एक बार वैसे ही सिलेक्ट करने का, फॉर्मेट पेंटर करने का, यहाँ पे क्लिक करने का, तो वो फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाती है एक विजुअल से दूसरे विजुअल में। बहुत बढ़िया, इतना दिख रहा है। और क्या है भाई, अपना पुराना रिपोर्ट ओपन करते हैं। अपने पास कैटेगरी का प्रॉफिट है और प्रॉफिट है बाय ईयर, तो वो बनाते हैं। चलो बार चार्ट ले लेते हैं फटाक से एक। बार चार्ट को यहाँ पे अरेंज मारते हैं, ठीक है। बार चार्ट को अरेंज मारा। बार चार्ट में क्या है भाई, कैटेगरी है बाय प्रॉफिट, आई मीन प्रॉफिट है बाय कैटेगरी। प्रॉफिट ले रहा हूँ और कैटेगरी ले रहा हूँ, ये बार चार्ट बता रहा है, ठीक है। इसको भी वैसे ही करते हैं, पहला विजुअल सिलेक्ट मारते हैं, ये अपना जो कोई भी हो राइट साइड का, फॉर्मेट पेंटर करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं, तो अपना जो भी फॉर्मेटिंग है वो ये हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बराबर। तो अभी देखो इस विजुअल में ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो विजुअल का फॉर्मेटिंग लागू नहीं होगा, तो वो मुझे एक्सटर्नली करना पड़ेगा। तो इस बार चार्ट को सिलेक्ट मारते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना उसको अलग से करना पड़ेगा। कलर क्या करते हैं, उसका चेंज करते हैं, व्हाइट कर देते हैं, थोड़ा ही बढ़ा देंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं, वैल्यूज पे जाते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट। अब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और क्या है, बार्स, डेटा लेबल्स ऑफ है, डेटा लेबल्स में ऑन कर देता हूँ, तभी डेटा लेबल्स भी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ चाहिए इसमें नहीं, मेरे ख्याल से तो इतना ठीक है। अब लाइन चार्ट भी ले लेते हैं, एक लाइन चार्ट ले लेते हैं, इसको अरेंज मारते हैं यहाँ पे फटाक से, ठीक है। इससे ज्यादा बोलबाला नहीं कराते। इसमें भी प्रॉफिट ले लेते हैं, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए इसमें, ठीक है। प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट क्या करते हैं, मैं ऑर्डर डेट है मेरे पास, मैं ऑर्डर डेट के हिसाब से प्रॉफिट ले लेता हूँ। ऊपर वाला विजुअल सिलेक्ट मारता हूँ, फॉर्मेट पेंटर करता हूँ और नीचे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा अरेंज मारते हैं ताकि ऊपर वाले को भी सेम टू सेम स्पेस दिखाई दे। हमेशा याद रखना कि जितने भी स्पेस हो गए ना, तुम उसको छोड़ो मत, ऑप्टिमली स्पेस का यूटिलाइजेशन करो। थोड़ा भी इधर उधर जगह होगा ना तो वो रिपोर्ट अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटी सी जगह में बहुत सारे विजुअल्स डाल के तुम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो तो भीड़ भाड़ जैसे लग रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और कुछ जगह भी नहीं छूटनी चाहिए। तुम्हें ऐसे रिपोर्ट बनानी है कि अच्छी तरह से तुम इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाओ,
ठीक है, वो दिखना भी चाहिए ना, तुम्हें लेबल से नहीं दिख रहे तो फिर क्या मतलब है। चलो ठीक है, इतना हो जाने के बाद और एक काम करते हैं, हम स्लाइसर ले लेते हैं। अपने पास स्लाइसर है, ये क्या है स्लाइसर, स्लाइसर सॉरी ये तो केपीआई हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया सॉरी। ये रहा स्लाइसर, स्लाइसर क्लिक कर लेते हैं, इसको अरेंज मारेंगे। स्लाइसर में क्या दे, सिटी दे या स्टेट दे, क्या दे, स्लाइसर में स्टेट दे देते हैं, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दो पहले वाले अपने विजुअल को सिलेक्ट मारते हैं, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं और स्लाइसर पे क्लिक कर देते हैं, तो वो ये हो जाएगा। अब देखो स्लाइसर में ना मुझे ये लेबल्स दिख ही नहीं रहा है, किसी भी स्टेट का नाम नहीं दिख रहा है, तो मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा फिर से। उसके वैल्यूज पे जाना पड़ेगा, वैल्यूज जो है उसका कलर चेंज करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। अभी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं कोई एक सिलेक्ट मारता हूं तो ये सिंगल सिलेक्शन हो रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर जाना पड़ेगा अपने फॉर्मेट पे और स्लाइसर सेटिंग में जाना पड़ेगा, उस पर सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। ये देखो सिंगल सिलेक्ट ऑफ है, सिंगल सिलेक्ट ऑफ है, बट तुम ना कंट्रोल करके शायद मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, कंट्रोल करके मल्टीपल सिलेक्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ये देखो कंट्रोल करके मल्टीपल सिलेक्ट हो रहा है ना। तो मैं चाहूँ कि बस सिंगल सिलेक्ट कर लूँ तो मैं यहाँ से वो चेंज कर सकता हूँ। मैं अभी चाहता हूँ कि मल्टीपल सिलेक्ट करने देते हैं, वो मेरे लिए अच्छा है फिलहाल, मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है ये हो गया अपना एक स्लाइसर, है ना। तो स्लाइसर को एक ये दे देते हैं भाई, टाइटल वाइटल है स्लाइसर का, टाइटल ऑन कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, स्टेट्स। बढ़िया, बीच में दिखाई दे रहा है स्टेट्स। ठीक है, देखो स्टेट्स। ओके, और एक काम करते हैं, इसका थोड़ा कैनवास बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, विजुअलाइजेशन भी थोड़ा कम कर देते हैं तो कैनवास बढ़ जाएगा, डेटा भी कम कर देते हैं तो थोड़ा कैनवास बढ़ जाएगा। तो ये जो स्पेस बची है ये मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज क्या कर सकता हूँ, मैं ये विजुअलाइजेशन पे जाता हूँ, ये जो एम्प्टी जगह है ना उस पर क्लिक मारता हूँ पहले। ठीक है, फिर विजुअलाइजेशन में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे जाता हूँ। कैनवास सेटिंग है ना, अपन ये काम करते हैं, कैनवास सेटिंग का थोड़ा हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं। जैसे टाइप हो गया, ये टाइप को क्या करते हैं अपन कस्टमाइज करते हैं, ये कस्टमाइज हो गया, इसमें हाइट और विड्थ है, थोड़ा हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1500 बना देता हूँ। ठीक है, 1500 की मैंने विड्थ बना दी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाइट भी थोड़ा बहुत बढ़ा देता हूँ, जैसे 700 क्या कर देते हैं, 750 कर देते हैं, 780 कर देते हैं। 780 ठीक रहेगा, हाँ 780 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। तो इस हिसाब से तुम पेज का साइज बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। उस हिसाब से तुम इसको विजुअलाइजेशन को अरेंज मार लो, है ना। अब थोड़ी विजुअलाइजेशन तुम बड़े बड़े भी कर सकते हो ताकि अच्छे से दिखाई दे। जब ये हो गया, देखो ऊपर करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स से टेबल ले लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर लूंगा, हाँ मैट्रिक्स से टेबल ले लेते हैं। पहले टेबल ले लेते हैं, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट, अरेंज मारते हैं। ये टेबल ले लिया अपन ने, टेबल में अपन को डेटा चाहिए, बेड़ू टेबल में डेटा दे दो। कौन सा डेटा दे लेंगे टेबल में, मैं चाहता हूँ टेबल में कुछ तो भी आए, क्या कस्टमर नेम आए, मैं चाहता हूँ कस्टमर नेम आए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं कस्टमर नेम नहीं, क्या कहते हैं, सब कैटेगरी ले लेते हैं, सब कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, रीजन ले लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वन डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये वन डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन ठीक से कन्वे नहीं हो रही है, ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करने का, इसी पे क्लिक करने का, इसी विजुअल पे, कौन सा विजुअल है ये, टेबल, और मैं का यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मैट्रिक्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, इसका थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, फॉर्मेट करके वैल्यूज फॉन्ट बढ़ा देते हैं।
अच्छे से दिखाई देगा, है ना। तुम्हें साउथ रीजन भी दिख रहा है, एक मिनट। रोज में सब कैटेगरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉलम्स में रीजन दिखाई दे रहा है, उसके बाद सेल्स दिखाई दे रहा है। परफेक्ट। तो इस हिसाब से तुम इसको अरेंज कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब इसको फॉर्मेट कैसे करने का? फॉर्मेट पे जाते हैं, अपने पास कॉलम हेडर और रो हेडर का ऑप्शन होता है। कॉलम हेडर पे जाते हैं, थोड़ा चेंज मारते हैं कॉलम हेडर अलग तरीके से, ठीक है। उसके वैल्यूज जो होते हैं थोड़ा बढ़ा देते हैं। वैल्यूज पे जाते हैं, वैल्यूज को भी एकदम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। कॉलम हेडर का कलर ठीक नहीं हुआ क्या? कॉलम हेडर का कलर ठीक नहीं हुआ। रो हेडर का है क्या ये वैल्यूज? रो हेडर के वैल्यूज और कॉलम हेडर का जो टेक्स्ट है, अच्छा टेक्स्ट भी वाइट ही हो गया क्या? सॉरी, टेक्स्ट भी वाइट ही हो गया था। तो हाँ, तो ये हिसाब किताब है, तुम अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। एक काम करते हैं, कार्ड्स ले लेते हैं। ये सिंगल कार्ड है, मल्टी रो कार्ड है, मैं मल्टी रो ले लेता हूँ। मल्टी रो कार्ड को अरेंज मारते फटाक से, ठीक है। तो मल्टी रो कार्ड में क्या लेते हैं, कस्टमर का नाम ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ सेल्स भी दिखाई दे और थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाई दे। तो देखो ये मल्टी रो कार्ड में ये सब दिखाई दे रहा है। इसको ही फॉर्मेट पेंटर मारते हैं, ऐसे करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, मल्टी रो कार्ड पे सिलेक्ट मारते हैं। तुम्हें बस टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। फॉर्मेट में जाते हैं, कार्ड कॉल आउट होता है, उसमें कलर जो है फंड का वाइट कर देते हैं, अभी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। कैटेगरी पे जाते हैं, उसका भी कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्लियर सिलेक्शन करते हैं इसको तो सारे दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम फॉर्मेट पेंटर अपने मैट्रिक्स में भी लगा देते हैं, तो वो लग जाएगा, शायद लग गया। मैट्रिक्स को आई मीन और किस तरह से तुम फॉर्मेट कर सकते हो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है। तुम सेल्स को, स्पेसिफिक कॉलम को अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, उसका कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर, है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दो, तो वो सब चीजें हैं। अब तुम बोलोगे कि इंटरैक्टिव है कि नहीं, हाँ ये बहुत इंटरैक्टिव है। ये देखो, तुम एक पे क्लिक मारो, दूसरा चेंज हो जाता है, तो इस हिसाब से ये इंटरैक्टिव भी है। क्लियर सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ड्रिल डाउन भी होता है, ड्रिल अप भी होता है हायरार्की में, तो तुम इस हिसाब से चेंज कर सकते हो। अपने पास स्लाइसर भी है। ये ऊपर वाला जो है, ये इसको थोड़ा फॉर्मेट करो। तो ये मैंने एकदम एडवांस हाई लेवल का नहीं बताया, मैं सिंपल डेमो बता रहा हूँ, ठीक है। हम आगे चल के बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बनाएंगे जो हाई लेवल के होंगे, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक लेवल पे कैसे बनाया जाता है, 1 by 1 विजुअल्स लेके, करेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ Q&A यूज करके। Q&A क्या होता है? क्वेश्चन एंड आंसर। Q&A फीचर यूज करके तुम जल्दी से विजुअलाइजेशन कैसे बना सकते हो। जैसे ये ब्लैंक शीट है, ब्लैंक कैनवास, उसमें मैं डबल क्लिक मारता हूँ। क्या करता हूँ? डबल क्लिक मारता हूँ, तो वो Q&A का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। डबल क्लिक मारा, ये देखो Q&A। अब Q&A में बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं और ऑलरेडी कीवर्ड्स लगे हुए होते हैं। तुम्हें बस अप्रोप्रिएट क्वेश्चन उसको पूछना है, यहाँ पे क्वेश्चन डालना है। जैसे व्हाट इज सेल्स, तो वो सेल्स दिखाई देगा। तुम सेल्स पे क्लिक मारो, तुम्हें वो सेल्स दिखाई देगा। उसके बाद ये ओके का बटन होता है, ये ओके का बटन क्लिक करो तो वो विजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक विजुअल हो गया। इस विजुअल को बॉर्डर दे देते हैं फटाक से। जनरल पे जाते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर का कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बॉर्डर हो गया, ठीक है। और एम्प्टी जगह पे आते हैं, डबल क्लिक मारते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कैटेगरी लिख लेते हैं, कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी सेल्स लिख लेते हैं,
कैटेगरी का सेल्स दिखाई देगा तुमको, ठीक है। इस पे ओके बटन क्लिक मारते हैं तो तुम्हें वो बार चार्ट दिखाई दे रहा है, तो एप्रोप्रिएट विजुअल सिलेक्ट करता है और तुम्हें दिखाई देता है, ठीक है। मैं इधर की फॉर्मेट एंटर करके इधर लगा देता हूँ ताकि वो बॉर्डर फॉर्मेट हो जाए। इस तरह से बहुत सी चीजें कर सकते हो। डबल क्लिक मारो, ठीक है। तुम प्रॉफिट पूछो, प्रॉफिट बाय कैटेगरी, प्रॉफिट बाय कैटेगरी पूछो, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉफिट बाय कैटेगरी वाला विजुअल दिखाई देगा, ठीक है। ये सिनोनिम होता है, तुम सिनोनिम बाद में चेंज कर सकते हो। ये Q&A जो फीचर है ना, ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में। ये अभी मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि तुम 2 मिनट में भी विजुअल्स तैयार कर सकते हो, तो ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम सिनोनिम्स, ये आइटम नेम्स वगैरह जो है ना, ये तुम चेंज कर सकते हो। प्रॉफिट बाय रीजन, इस तरह से तुम अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछो, वो तुम्हें बता देगा। बाकी उसका जो फॉर्मेटिंग है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर्मेट में एंटर कर दिया, और कुछ है, हो सकता है तुमको इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो, ठीक है। तो तुम जाके व्यू पे चले जाओ, व्यू पे चले जाओ और ये यहाँ पे थीम से कुछ ले लो, जैसे ब्लैक वाला है, ये ले लिया, तो इस हिसाब से तुम उसका बैकग्राउंड में चेंज कर दो। तो कितना आसान है, देखा। वो पुराना वाला जो रिपोर्ट था वो बनाने 15-20 मिनट लग गए, पर ये 2 मिनट में बन गया। तो ये भी नए फीचर्स पावर बीआई में है, जिसकी मदद से तुम बहुत फास्ट काम कर सकते हो। तो ये रहा रिपोर्ट बनाना, ठीक है। अगले कुछ वीडियोस में अपन कुछ एडवांस चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गू गू गागा।